आज हम लोग वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर के पर आधारित वार्षिक प्रश्न करेंगे। इस पर आधारित वार्षिक प्रश्नों का यह अभ्यास है, अभ्यास 8B। पहला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात करें। तो अगर वर्गाकार मैदान की लंबाई पता हो जाए तो परिमाप माने चारों ओर की माप मालूम हो जाएगी, वो 4 बार लेकर जोड़ दिया जाए। वर्गाकार है तो बराबर होगा ही चारों भुजा, या जितना भुजा की लंबाई है उसमें 4 से गुणा कर दिया जाए तो परिमाप मालूम हो। लेकिन उसके लिए इस वर्गाकार मैदान की लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो वर्गाकार मैदान की लंबाई मान लेंगे। माना वर्गाकार मैदान की लंबाई x मीटर है। माना वर्गाकार मैदान की लंबाई x मीटर है। तो अगर लंबाई x मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा इसकी जो भुजा है, जो लंबाई है, उसका वर्ग। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर x मीटर का वर्ग। ये आ जाएगा x वर्ग मीटर वर्ग। और इधर प्रश्न में यही क्षेत्रफल दिया है 441। एक हम लोग मानने पर लिखे हैं क्षेत्रफल, एक प्रश्न में दिया है क्षेत्रफल। दोनों उसी वर्गाकार मैदान का है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर होना। तो प्रश्नानुसार x वर्ग बराबर होना चाहिए 441। मात्रक छोड़ देंगे। x वर्ग मीटर वर्ग बराबर 441 मीटर वर्ग। तो दोनों ओर का मीटर वर्ग कैंसिल हो जाएगा, खत्म। अब वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर धन ऋण करणी में 441, x बराबर धन 21 भी हो जा सकता है और ऋण 21। 441 का वर्गमूल धन 21 ऋण 21। तो इस वर्गाकार मैदान की लंबाई हो गई धन 21 मीटर या ऋण 21 मीटर। तो किसी भी वस्तु की लंबाई ऋण में नहीं होती, तो इसलिए ऋण छोड़ देंगे, लंबाई हो जाए 21 मीटर। परंतु मैदान की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए मैदान की लंबाई हो गई 21 मीटर। तो 21 मीटर 21 मीटर 21 मीटर चारों तरफ होगा, तो परिमाप हो जाएगा 4 बार 21 21 लेके जोड़ दें, या इसी में 4 से गुणा कर दें। 4 गुणे 21 मीटर, 4 गुणे 21 मीटर हो जाएगा 84 मीटर इसका परिमाप। दूसरा सवाल है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई जाए। तो अनुपात के ही अनुसार उसकी लंबाई चौड़ाई मान लेंगे। चूंकि लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, इसलिए लंबाई मान लिया जाए 3x और चौड़ाई 2x। माना लंबाई 3x मीटर तथा चौड़ाई 2x मीटर है। चौड़ाई 2x मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
इसलिए इस आयताकार बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। 3x मीटर गुणे 2x मीटर। तो 3 का गुणा 2 में 6, x का x में गुणा x वर्ग मीटर वर्ग। और यही जो हम लोग मान करके आयताकार बाग का क्षेत्रफल निकाले, यही प्रश्न में दिया है 600 वर्ग मीटर। तो दोनों उसी आयताकार बाग का है, इसलिए दोनों बराबर होंगे, दोनों क्षेत्रफल समान होंगे। 6x वर्ग बराबर 600, मात्रक हटा दिया दोनों ओर से। 6 का उस तरफ जाए पक्षांतर हो जाए तो 6 से भाग हो जाएगा, आ जाएगा 100। इसलिए x बराबर वर्गमूल लेना है, तो उसका वर्गमूल धन ऋण 10 हो जाए। यानी कि आयताकार बाग के लिए लंबाई हो जाएगी 3 गुणे x। तो 3 गुणे धन 10, 3 गुणे ऋण 10। तो ऋण वाला मान्य है नहीं, परंतु लंबाई चौड़ाई के लिए ऋणात्मक मान्य नहीं है। ऋण में नहीं होती किसी बाग की लंबाई या किसी आयताकार आकृति की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए x बराबर लिखेंगे धन 10, और x बराबर धन 10 हो गया तो इस आयताकार मैदान या बाग की लंबाई हो गई 3x, 3 गुणे 10 मीटर। और चौड़ाई जो 2x माने थे वो अब हो जाएगा 2 गुणे 10 20 मीटर। 30 मीटर और 20 मीटर। प्रश्न नंबर 3, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये पहले वाले प्रश्न की तरह से है, आप कर लीजिए। कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात। जितनी पंक्तियां, हर पंक्ति में उतने शिक्षार्थी। तो जैसे मान ले कि माना पंक्तियों की कुल संख्या x है, तो हर एक पंक्ति में शिक्षार्थी भी x से x हो जाए। माना पंक्तियों की कुल संख्या x है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या ये भी x होगा। ये भी हो गया x, क्योंकि कहा है प्रश्न में जितने पंक्तियां हैं उतने हर पंक्ति में शिक्षार्थी। तो अब हम अगर कुल शिक्षार्थियों की संख्या देखें तो जितनी पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में जितने शिक्षार्थी हैं उनका गुणा करना पड़ेगा। कुल शिक्षार्थियों की संख्या, तो कुल शिक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा x गुणे x, क्योंकि कुल x पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में x शिक्षार्थी। ये हो गया x वर्ग। और यही कुल शिक्षार्थियों की संख्या प्रश्न में दिया है 144। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार
यही x वर्ग बराबर होना चाहिए 144 के। वर्गमूल लेंगे तो x बराबर धन ऋण करड़ी में 144, x बराबर धन ऋण 12। तो यहां शिक्षार्थियों की संख्या है, ये पंक्तियों की संख्या है, वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए पंक्तियों की कुल संख्या हो जाएगी 12। पंक्तियों की संख्या बराबर 12। और अगर यह पूछा जाए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने शिक्षार्थी हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या भी हो जाएगी 12। लास्ट है 5वां, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। संख्या क्या? किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो मान लें कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब संख्या का 3 गुना करेंगे, संख्या में 3 का गुणा करेंगे, संख्या का 3 गुना, ये बराबर हो गया 3x। नहीं, संख्या के वर्ग का 3 गुना करना है, तो संख्या का वर्ग, x का वर्ग होगा x वर्ग, और उसका 3 गुना हो गया तो 3x वर्ग। संख्या के वर्ग का 3 गुना 3x वर्ग, यही दिया है 192 के बराबर, 192 के बराबर। 3 का उधर पक्षांतर कर दे तो x वर्ग बराबर 192 बटा 3, x वर्ग बराबर 3 छक 18, 3 चौक 12, 64। वर्गमूल लेंगे, x बराबर धन ऋण करड़ी में 64, x बराबर धन ऋण 8। तो वह संख्या धन 8 भी हो सकती है और ऋण 8 भी हो सकती है, 8 या ऋण 8 हो। धन 8 का वर्ग करके 3 गुना करेंगे तो भी आ जाएगा 192, ऋण 8 का वर्ग करके 3 गुना करेंगे तो भी आ जाएगा 192। तो संख्या धन 8 अथवा ऋण 8 हो सकती है।